Jai Hind and welcome to day 4 of this SBI clerk examination. Now we are going to do some exercises of the fill up the blanks. Now we have to fill up the blanks and write words in the proper place, seeing the context of the sentence. So you see here, there are some examples have been given here. जो एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनको आपको रीड करना है और रीड करके उसको ठीक से पढ़ के और उनके राइट आंसर आपको देने हैं। ठीक है ना। डे 3 तक आपने सीखा था अभी तक कि जो वर्ड्स थे, स्पेलिंग्स थी, स्पेलिंग वगैरह ठीक तरीके से फिल करना है, राइट प्लेस, और मिसस्पेल्ड वर्ड थे और जो स्पेलिंग सही थी वो तो उसमें चॉइस थी, उसमें से आपने सीखा। अब नाउ द सेकंड स्टेज पे हम आ चुके हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 10, और ऐसे क्वेश्चन जो फेलर्स आते हैं उसमें हमें सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज करनी है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आर यू ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, गुड। सो वॉच हियर, सेंटेंस नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको हम देखेंगे। कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल अ काइंड ऑफ blank space, a kind of which is most depressing। अब इसको समझना है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। ये लिखा कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लगातार है। हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल, लोगों के मन में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट होने से उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हुई है, विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग। वो बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग है। वो कौन सी है? विच इज दैट वन, अ काइंड ऑफ लेजीनेस, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? लेजीनेस है, इसके बाद एनकरेजमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, एंगर है और रेजिस्टेंस है। कौन सी फीलिंग है? अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस इन द पीपल अ काइंड ऑफ विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग। अब देखिए, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन तो हो नहीं सकता, दिस कैनॉट बी। एंगर, रेजिस्टेंस जब होता है, जब कोई उन्होंने गलत काम किया, उसका कोई विरोध कर रहे हैं तो वहां रेजिस्टेंस होता है, यानी विरोध होता है। एनकरेजमेंट, कोई अच्छा काम किया है तो उसमें उनका उत्साहवर्धन होता है, वो भी नहीं है यहां पर। लेजीनेस, तो लोगों के पास जब जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके अंदर में एक लेजीनेस आ जाती, बैठे हैं अपने घर पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है, तो वो बैठे हैं घर पे, लेजी हो गए, वो उनके लिए कोई काम नहीं है। तो यहां पर ये आएगा, इसके लिए द राइट वर्ड विल बी लेजीनेस। ठीक है ना। सो यहां आवर चॉइस इज लेजीनेस। दिस वर्ड इज अ सुटेबल वर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और इसमें देखते हैं द राइटर लाइक ए स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी। तो राइटर है स्पाइडर की तरह से, वेब, ब्लैक स्पेस दिया और वेब माने क्या होता है? मकड़ी का जाला। तो राइटर लाइक ए स्पाइडर वेब, द क्रीचर्स कॉट इन द वेब, उसमें वेब में फंस जाते क्रीचर जो है, जीव है, प्राणी है, उसमें फंस जाते हैं। एंड हैव नो सब्सटेंस नो रियलिटी, और जबकि उनकी कोई, वो ऐसे फंस जाते हैं उस जाल में कि उनका कोई सब्सटेंस और रियलिटी नहीं है। तो इसमें द राइटर लाइक अ स्पाइडर,
तो राइटर कैसा होता है, अपने विचारों का एक जाल बनता है जिससे जो रीडर होता है ना वो उस जाल में फंस जाता है, वो अपना सब कुछ भूल जाता है, राइटर की स्टोरी, जो लेखक है उसकी स्टोरी में खो जाता है, जो उसके थॉट्स हैं वो अपने थॉट में राइटर को समा लेता है, जैसे मकड़ी है अपने जाले में फंसा लेती है किसी जीव को, उसी तरह से। तो अब यहाँ वर्ड कौन सा सुटेबल आएगा, फाइंड्स आएगा, फाइंड आ सकता है, फाइंड, फाइंड आ सकता है, नहीं आएगा, फाइंड नॉट कम। देन फाइंड इसको सूट नहीं करता है। फिर ये देखिए कंपाइल्स, ये सूट करेगा क्या, नहीं करेगा, कंपाइल सूट नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट सूटिंग एट ऑल। क्या होता है कंपाइल्स, जोड़ना, इकट्ठा करना है ना, समेटना, वो भी नहीं है। राइट्स, लिखना, तो स्पाइडर मकड़ी कोई लिखती थोड़ी है, राइटर राइट थोड़ी करती है, तो राइट जो स्पाइडर जैसे करते वैसे ही कर रहा है वो। और क्या, कैचेस, जीवों को पकड़ती भी नहीं है स्पाइडर, कभी जानवरों को पकड़ती नहीं है, वो जाल में, जाल बोलती है उनके लिए, है ना, तो जाल में अपने आप ही फंस जाते हैं, तो यहाँ होगा स्पिन्स, ठीक है। द राइटर लाइक अ स्पाइडर स्पिन्स द वेब, सो दिस चॉइस इज करेक्ट। यहाँ पर स्पिन्स सही आंसर है। सेंटेंस को जब तक आप समझ न लें, जब तक उसका सेंस न समझ लें, उसके बाद ही उसमें सूटेबल वर्ड आप फिल कर सकते हैं। अगर सेंस एक बार समझ में आ गया है कि क्या इसका सेंस है, क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या उसका आशय है, जब ये समझ लेंगे तो आप सही सूटेबल वर्ड वहां पर भर देंगे। अब देखिए जैसे इसमें स्पाइडर है, स्पाइडर ऑलवेज स्पिन्स है, वेब को स्पिन करती है, ऐसे करके बुनती है ना, तो इसलिए यहां पर स्पिन्स ही आएगा। तो दिस इज अ सूटेबल आंसर, ये सही आंसर है। ओके, और आगे अगला पढ़िए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द लास्ट ईयर 15 मिलियन टन्स। लास्ट ईयर वॉज, यहां वाज भी होगा, लास्ट ईयर वॉज 15 मिलियन टन्स। कितना था, 15 मिलियन टन था, एज द प्लांट 14 मिलियन टन्स। इसमें आपको फिल करना है कौन सा सुटेबल वर्ड है। यस, बताइए, समझिए इसको, समझिए सेंटेंस को। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, उसका उत्पादन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month, पहली छमाही में, लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर जो था उसकी फर्स्ट 6 month में कितना हो गया था, 15 मिलियन टन्स, 15 मिलियन टन हो गया था। इसका प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इतना हो गया था, और प्लान कितना था, 14 मिलियन टन। तो इसमें कौन सा वर्ड सुटेबल आएगा, अक्रॉस, आर पार, नहीं आएगा, अक्रॉस इज अनसुटेबल, नहीं आएगा। ऑन भी नहीं आएगा, इसमें ऑन नहीं आ सकता है। फिर क्या आएगा, ऑफ, ऑफ द प्लांट, उतना प्लान किया, ऑफ भी सुटेबल नहीं है। तो यहां पर क्या है कि एक जगह प्रोडक्शन हुआ है, एक जगह प्लान हुआ है, तो उनका दोनों आमने सामने है ना, इतना प्लान किया हुआ, इतना हमारा रिजल्ट आ रहा, प्रोडक्शन इतना आ रहा है, तो यहाँ राइट वर्ड होगा, ये एज पर भी नहीं आएगा, देखिए ऑफ भी नहीं आ रहा है, एज पर द प्लांट, एज पर नहीं, अगेंस्ट है। हमने प्लांट कितना किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही होता जितना हमने प्लान किया था, तो एज पर आ सकता था, बट अगेंस्ट, उससे अधिक हो रहा है, अधिक उत्पादन हो रहा है ना, अधिक, यहाँ अगेंस्ट आएगा, तो द राइट वर्ड विल बी अगेंस्ट, ठीक है।
ये बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। एग्जाम में जब पेपर होता है ना, तो पेपर को बहुत केयरफुली रीड करके देना। एक आंसर गलत मतलब मेरिट में डाउन हो सकता है, और एक आंसर सही तो मेरिट अप जाएगी, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मार्जिन से ही फर्क होता है, मेरिट बनती है तो एक नंबर भी बहुत वैल्यू करता है। अगर वो रॉन्ग आंसर हो गया तो नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी ध्यान में रखना है। केयरफुली इसको रीड करना है, उसके बाद ही जवाब देना है। बट ये मत समझना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई हिम्मत हार जाओ, हिम्मत नहीं हारना है। मैंने एक ही फॉर्मूला दिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन शुड बी ऑफ हिज राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। हमको अपने अधिकारों के और ड्यूटीज के प्रति क्या होना चाहिए। अब इसमें एक चीज आएगी, या तो ए वाला कॉन्शियस, या जो है कॉन्सिक्यूस, और देखिए कंसेंचुअस एंड कंसेंसस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए यहां से ले लेते हैं, ये आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यहाँ संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रिजेक्टेड है ना। तो रिजेक्ट करना है आपको, और रिजेक्ट जब करोगे तब कुछ लिमिटेड चॉइस बनेगी, उसमें से आंसर हो सकता है। तो रिजेक्शन मेथड अच्छा है ये, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये हमारे माइंड से हट गया। आगे फिर ये क्या, कॉन्सेंसस, इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेंसस का? समझौता, एग्रीमेंट, ठीक है ना, एकता, जो एक मत हो जाते हैं। ये एक मत का कोई इसमें कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो दो लोगों में समझौता होता है, कॉन्सेंसस होता है, एग्रीमेंट होता है। वो ये वर्ड भी नहीं यहाँ पे, ये भी सुटेबल नहीं करेगा, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब ये वर्ड आया कंसेंशस, इसमें क्या है, जानकारी होना, है ना, जानकारी होना। एवरीवन शुड बी कंसिडर ऑफ राइट्स एज वेल ड्यूटीज। जानकारी तो है, जानकारी सबको है, राइट क्या है ड्यूटी क्या है, लेकिन उसके प्रति जागरूक कौन है। एक जानकारी होना, और उस जानकारी को इंप्लीमेंट करना। तो जानकारी तो केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो ये भी, इसको देख लेते हैं भी, इसको माइंड में रखते हैं, इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। और ये देखिए कंस्पिक्यूअस, ये होता है क्लियरली विजिबल, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो शुड बी कॉन्स्पिकुअस, यहां पे ये भी सुटेबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब ये आ गया कॉन्शियस, इसमें कॉन्शियस क्या है, जागरूक होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, है ना। तो एक जगह तो आप जानते हैं उस चीज को, नॉलेज तो है, बट यू आर नॉट अलर्ट। और यहाँ इसका मतलब ये कहने का है कि आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जागते रहो आप। तो आपकी ड्यूटीज के प्रति और राइट्स के प्रति आपको हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो ये सही वर्ड जो है ये आएगा, ये आएगा कॉन्शियस, अवेयर, ठीक है, जागरूक होना चाहिए। ओके, दिस वर्ड इज मोस्ट सुटेबल वर्ड, तो ये सही राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है, हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट इज मीन। मीन माने नीची क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का, मीन माने घटिया क्वालिटी का। ट्रीटमेंट, उसका व्यवहार अपने सर्वेंट के साथ, उसका अपने सर्वेंट के साथ व्यवहार वो कैसा है, घटिया क्वालिटी का है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, गोल्डन आ सकता है क्या, गोल्डन एक तरफ नेगेटिव है, वर्ड आ रहा है, और ये भी एकदम इधर गोल्डन आ रहा है। गोल्डन और नेगेटिव एक साथ कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये दोनों नहीं, गोल्डन रिजेक्टेड। नोबली, नोबली मतलब अच्छी तरह, अच्छी तरह और नीच व्यवहार, ये भी दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये भी नोबल माने अच्छा, बढ़िया, वो नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिली, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे
लचीलापन हो, एक तरफ दे रहा है उसका मीन व्यवहार है, तो फ्लेक्सिबली भी रिजेक्टेड। अगला वर्ड इसको देखिए, थोरोली, मतलब पूरी तरह से, और पूरी तरह से मीन है, और यहां लिखा है नोटोरियसली। इसका मतलब नोटोरियस है, वो आदमी बदनाम है, अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ही इज नोन फॉर बैड बिहेवियर विद हिज सर्वेंट्स एंड मीन बिहेवियर विद हिज सर्वेंट्स। तो वो ऑलरेडी नोटोरियस है, तो यहां आएगा नोटोरियसली। ये नहीं आएगा, थ्रोली नहीं आएगा, यहाँ आएगा नोटोरियसली, कि उसको सब जानते हैं, बदनाम है, नोटोरियस है। तो हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट इज नोटोरियसली मीन, नोटोरियसली मीन। नोटोरियसली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब देखिए, नेक्स्ट है, दो फॉन्ड ऑफ मैनी एक्विंटेंसेस आई डिजायर। फॉन्ड ऑफ मतलब शौक है, मैनी एक्विंटेंसेस बहुत सी जान पहचान, एक्विंटेंस मतलब जान पहचान, बहुत से लोगों से जान पहचान का मुझे शौक तो है, बट आई डिजायर ओनली विद ए फ्यू, लेकिन मैं कुछ ही लोगों से रखना चाहता हूं। क्या रखना चाहता हूं, वो इसमें आंसर आपको देना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन रखना चाहता हूं, या ये क्या लिखा है, कॉर्डियलिटी, भाईचारा रखना चाहता हूं, है ना, मेल जोल रखना चाहता हूं, इंटीमेसी, इंटीमेसी क्या होती है, घनिष्ठता रखना चाहता हूं, एनकाउंटर, आमना सामना करना चाहता हूं, या एक्सचेंज, अदला बदली करना चाहता हूं। इसमें कौन सा सूटेबल हो सकता है? एक्विंटेंस तो इंट्रोडक्शन जैसा ही हो गया, इंट्रोड्यूस करना किसी से, एक्विंटेंस होना, जान पहचान होना, ऐसे तो बहुत लोग हैं, तो ये रिजेक्टेड है। और एक्सचेंज भी कोई मतलब नहीं है, एक्सचेंज को अदला बदली नहीं करनी किसी से, तो मतलब इसका अर्थ है ये कहने का कि कुछ ही लोगों से वो अच्छे संबंध रखना चाहता है। एनकाउंटर, एनकाउंटर तो आमने सामने भिड़ंत होना या मुकाबला होना, वो ये भी नहीं हो सकता, ये रिजेक्टेड है। और इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता, है ना। इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेटर, तो इंटीमेसी सही है, ये इंटीमेसी इज द राइट आंसर। कि हमारी जान पहचान, मुझे शौक तो है लोगों से जान पहचान बढ़ाने का, लेकिन घनिष्ठता मेरी कुछ ही लोगों से रखना चाहता हूं मैं, तो इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता। ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दोस्त पक्के जो लोग होते हैं, अच्छे रिलेशन, बहुत बढ़िया रिलेशन कुछ ही लोगों से होते हैं, इंटीमेसी ओनली विद अ फ्यू। आगे समझ में? नाउ इट इज ट्रू दैट inequality is a natural phenomenon, but so are floods and cholera and other such. ये सच है, इट इज ट्रू दैट inequality is a natural, inequality क्या है, असमानता, इज ए नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन है। हर चीज समान नहीं होती, नेचर में सभी सब चीजें समान नहीं होती हैं, तो नेचर में भी सब चीजें समान नहीं है। नेचुरल फिनोमिनन, ऑकरेंस, फिनोमिनन मतलब ऑकरेंस, ऐसा होता है, मतलब अकर होता है, ऑकरेंस होता है, ऐसे होता है कि नेचर में सब चीजें बराबर नहीं होती हैं। बट सो आर फ्लड्स एंड कॉलरा एंड अदर सच। जैसे नेचर में कोई भी समानता नहीं होती, ऐसी फ्लड है, बाढ़ है, हैजा है, कॉलरा एंड दूसरी अलग जो है, उसमें समानता नहीं है, वो भी अलग अलग है, अलग अलग इंपैक्ट होता है। तो यहां क्या आएगा, फिनोमिनन, फिनोमिनन तो नहीं होगा, ऑकरेंस खाली नहीं है, ये सुटेबल नहीं है। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, ये रिजेक्टेड, ये नहीं हो सकता, दुर्भाग्य थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है, घटना, ऐसी कोई घटना साधारण घटना नहीं होती है।
डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज भी यहाँ सुटेबल नहीं है, तो सही वर्ड आएगा कैलमिटीज। नेचुरल कैलेमिटी होती है, आपदा आती है, तो ये जब बीमारियां आती हैं, हैजा फैलता है या बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो ये आपदा लाती हैं, इसलिए यहां आएगा कैलेमिटीज। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज, आप, है ना, आपदा, तो यहां पर सही वर्ड आएगा कैलेमिटीज। इट इज ट्रू दैट inequality is a natural phenomenon, but so are floods and cholera and other such calamities। तो नेचुरल आया गया है, तो नेचुरल के साथ कैलेमिटीज आएगा। सो राइट वर्ड इज कैलेमिटीज। तो इस तरह से फिल अप द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में, वो करने हैं। और भी फिल अप द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज अभी आपको दे रहा हूं, तो ये भी आपको साथ में करने हैं। दूसरे टाइप के हैं फिलर्स हैं, ये भी फिलर्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है और एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि यहां से स्टार्ट कैसे करना है इसको। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो नंबर 1 इसमें देख रहे हैं आप, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 14/07/2023, 14 जुलाई को ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली, ये बैंक में भी आती है, हर तरीके के एग्जाम्स में आते रहते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं बहुत सारे। और इंग्लिश का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है और सभी एग्जाम्स में, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा घट बढ़ जाता है, अदरवाइज ऑल द सेम। अब देखो इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सी इज, अब ये ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। अब यहां ऑप्शन हमें, फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं ए में, वेरी ब्यूटीफुल, so beautiful as beautiful as, और beautiful like। तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है ना, यहां पर कंपैरिजन किया गया है। और हियर वी हैव सिमिली, सिमिली जो है उपमा अलंकार होता है, वो है यूज किया गया इसमें, है ना। तो सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी, इसमें ऑप्शन आएगा डी, डी ऑप्शन आपका सही है। सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी, ठीक है, ये आपका सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसमें नंबर ए ऑप्शन इज रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब है पीछे भागना, वॉक अवे निकल जाना, इलोप्ड साथ में किसी के भाग जाना, और रन अवे भागा हुआ। कौन सा सूट करता है इसमें? इसमें कौन सा वाला सूट आएगा, कौन सा सूटेबल है इसमें, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। रन आफ्टर नहीं हो सकता, बिकॉज द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कन्विक्ट। तो रन आफ्टर यहां सूट नहीं करेगा, रन आफ्टर मतलब पीछे पीछे भाग रहा था, तो वो पीछे नहीं भाग रहा था, जो अपराधी था, कन्विक्ट था, वो पीछे नहीं भाग रहा था, तो ये सूटेबल नहीं है यहां पर। वॉक अवे निकल जाना, यहां वर्ब है, ये भी नहीं आएगा। इलोप्ड साथ में जाना, किसी के साथ में भागना, तो ये भी नहीं है। फिर रन अवे, रन अवे ये सही है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि रन अवे यहां वर्ब नहीं है,
यहां पर रनवे एक ही वर्ड है, मतलब भगोड़ा, ठीक है, जो भागा हुआ है, वो इज ऑन द रन, जो भाग रहा है, रन अवे है वो, भागा हुआ है। तो ये रन अवे यहाँ आया, रन अवे कन्विक्ट। तो द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द रन अवे कन्विक्ट। पुलिस हाई अलर्ट पे थी भगोड़े अपराधी को पकड़ने के लिए, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था। तो जो कन्विक्ट था उसको पकड़ने के लिए, क्या होता है कन्विक्ट? सजा याफ्ता, जिसको सजा मिल गई और जेल से भाग गया है, वो छूट के भाग गया है, तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट। इसमें सुटेबल कौन सा है? रन अवे, राइट। हाँ, और केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। अगर सही क्वेश्चन करना है, सही आंसर देना है सही, तो उसका केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए सेंटेंस का, देन ओनली यू कैन आंसर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय और इन कैश। तो 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, विच स्पेलिंग सूट्स इन दिस? चेक की स्पेलिंग क्या है? अगर आपने चेक की स्पेलिंग सीखी है तो इजीली यू कैन फिल इट अप, इजीली आप भर सकते हो, ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ है CHICK, चिक। चिक क्या होता है? चिकन, चूजा, चिकन को शॉर्ट में चिक भी बोल देते हैं, मुर्गी का बच्चा चिकन। चीक, तो चीक, चिक भी यहाँ पे नहीं आएगा। चीक, गाल, ये भी नहीं आएगा। चेक, चेक, एक ये चेक है, ये चेक है, इनमें कौन सी स्पेलिंग सही है? बैंक वाला जो चेक होता है उसकी स्पेलिंग सी सही है। तो यहां होगा पेमेंट्स कैन बी मेड बाय चेक और इन कैश। पेमेंट हम चेक से या कैश से दे सकते हैं। पेमेंट कैन बी मेड बाय चेक और इन कैश। तो ये CHEQUE, ये आपका आंसर सही है। ठीक है जी, बस लगे रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही फायदा है, उतना ही आप और ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, है ना, एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर तो फटाफट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। इसमें आपको ऑप्शन चुनना है, कौन सा वाला हेयर सही आएगा इसमें? हम्म, दिमाग लगाइए, सही स्पेलिंग भरनी है इसमें। इनमें कौन सा स्पेलिंग सूट कर रही है इसमें? यू आर द हेयर टू द थ्रोन, सिंहासन पे, आप सिंहासन के लिए ये वाला हेयर आएगा क्या? ये तो बाल होता है। ये हेयर यहाँ होता है, ये हेयर माने यहाँ, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। ये भी रूल्ड आउट है, ये भी नहीं है, रिजेक्ट हो गया। अब हेयर, हेयर क्या होता है? खरगोश। खरगोश से सिंहासन से क्या मतलब है? दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट, रिजेक्टेड। देन द लास्ट ऑप्शन बचा है, ये सही है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, हेयर मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, हेयर होता है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही है, HEIR, दिस इज करेक्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। वो इतनी जोर से गाना बजा रहा है कि पूरा नेबरहुड, पूरा अड़ोस पड़ोस परेशान है, आस पड़ोस पूरा डिस्टर्ब हो गया है।
कौन सी स्पेलिंग इसमें सही आएगी? ये तो इजी है, ये तो आराम से कर दोगे ना। लॉर्ड, ये तो नहीं आएगा इसमें। लॉर्ड माने मालिक होता है, स्वामी होता है, सो स्वामी इसका कोई मतलब ही नहीं है। लव्ड, ये भी सूट नहीं करता, रिजेक्टेड। देन लाउड, लॉर्ड, नो, गलत है, ये भी वर्ड इसमें सूट नहीं करेगा। लाउड, जोर से, ऊंची आवाज में, सो यहां ये वाला लाउड आएगा। ओके, डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द डॉक्टर 2 टैबलेट पर डे। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए, प्रपोज्ड, सुझाव दिया। ये क्या प्रपोज, सुझाव नहीं हो, प्रस्ताव दिया। तो डॉक्टर क्या प्रस्ताव देगा, है ना? इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रपोज नहीं है, ये रिजेक्टेड है। ऑर्डर्ड, डॉक्टर ऑर्डर ऑर्डर नहीं दे रहा है, इज नॉट ऑर्डरिंग। गोली खाने का ऑर्डर थोड़ी देगा वो। एडवाइज, सलाह देना, एडवाइस दे सकता है वो, लेकिन रेस्ट के लिए देगा। जो रेस्ट करना होता है, एडवाइस 4 डेज रेस्ट, वो हो सकता है। बट दवा वो लिखता है पर्ची पर, उसके लिए सही वर्ड ये यूज होता है, प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, प्रेस्क्राइब्ड। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड 2 टैबलेट्स पर डे। स्पेलिंग देख लीजिए, PRESCRIVED, ये ऑप्शन सही है। ओके, करेक्ट। नाउ गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश, द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम गिरीश। तो महेश ने चार्ज लिया, इंचार्ज बना, गिरीश से चार्ज लिया ऑफिस का, है ना, सेंटर का। कोई ऑफिस है, सेंटर है, सेंटर फॉर फॉर लाइफ स्किल्स, उसका महेश ने गिरीश से चार्ज लिया। ठीक है, जिम्मेदारी ली इसकी, ऑफिस की। तो उसमें कौन सा वर्ड सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? टुक आउट, टुक आउट माने तो बाहर निकाला, तो उसने कुछ बाहर थोड़ी निकाला है। टुक थ्रू, किसी के अंदर से ले जाना, अंदर से निकाल देना, गुजार देना, वो भी ऐसा नहीं है, ये भी रिजेक्टेड है। ठीक है, टुक ऑफ, उतार देना, निकाल देना, वो भी सूट नहीं करता ये वाला। टुक ओवर, टुक ओवर सूट करता है, ये सही है इसमें। टुक ओवर माने संभाला। महेश ने चार्ज लिया, किससे? गिरीश से लिया, ऑफिस का सेंटर फॉर द लाइफ स्किल्स का चार्ज महेश ने गिरीश से लिया, टेक ओवर किया। तो यहां टुक ओवर सही ऑप्शन है, टुक ओवर आएगा। ठीक है ना? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के फिरर्स आएंगे। अगर आपने सही कर दिए तो आपकी जीत ही जीत है, यू आर द विनर। यही सीखना है सब, है ना? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसे लिखा, एज कैटल आर टू हर्ड। जैसे जानवर, जो जानवर मतलब जो होते हैं, पशु होते हैं, जो हर्ड, जिनके झुंड को हम हर्ड बोलते हैं, सो आर बर्ड्स टू। बर्ड्स के झुंड को, चिड़ियों का जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रीक नहीं, स्ट्रीक तो एक लाइन होती है बिटवीन, जो डिवाइड करती है, रेखा एरिया वाइज वो होती है। एक ये होता है पैक। तो पैक किसको बोलते हैं? जो भेड़ियों का या जंगली कुत्तों का झुंड होता है, उसको उसको पैक बोलते हैं। लिटर, जो छोटे बच्चे होते हैं, कब होते हैं छोटे छोटे, शेर के बच्चे या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं लिटर। उनका जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको लिटर बोलते हैं। और बर्ड्स के ग्रुप को यहां पर बोलेंगे फ्लॉक। तो इसका आंसर ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें फ्लॉक लिखा जाएगा। एज द कैटल
आर टू हर्ड, सो आर बर्ड्स टू फ्लॉक, यहाँ फ्लॉक आएगा। ठीक है, तो लगे रहिए, छोड़िए मत, बिल्कुल इसको पूरा करना है मिशन। और ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास एग्जाम का, एग्जाम सिर पे है, लगे रहिए, अटेंड अटेंड करइए क्लास, और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, और आप निश्चित निकल जाएंगे, बैंक क्लर्क की नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। बस जी जान से लग जाइए और रेगुलर अटेंड कीजिए क्लास, रेगुलर स्टडी कीजिए, सफलता आपकी है, जीत आपकी है। ओके, ऑल द बेस्ट।